जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो आज का ये देखें मेरा क्या प्रोग्राम है। किचन एज़ यूजुअल, बर्तन मेरे रखे हुए हैं रात वाले, जो बच्चों ने बाद में चाय बनाते रहे हैं वो चीज़ है। और ये देखें सबसे पहले मेरा जो काम होता है यहाँ पे आके बालकनी में खड़े होके और इस तरह कैसे देखना, कुदरत के नज़ारे देखना। सुभान अल्लाह! देखिए कितना खूबसूरत आज मौसम हुआ हुआ है, सारे आसमान पे बादल ही बादल छाए हुए हैं और इतना मज़े का मौसम था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल था कि बस मैं यहीं पे ही खड़ी रहूँ, बस ऊपर ही देखूँ। देखें इतनी ग्रीनरी और इस तरीके से ना, और ये हमारे सामने वाले फ्लैट्स और लोग जिस तरीके से अपने काम पे आ जा रहे होते हैं, जो मैं आपको रोज़ाना दिखाती हूँ, ये इस तरीके से सारा कुछ। तो इतना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा था और सिर्फ बादलों की वजह से इतना खूबसूरत आसमान लग रहा था ना, क्योंकि बादल के जो टुकड़े टुकड़े से थे, कहीं से लाइट थे कहीं डार्क थे, और इस तरीके से ना बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा नज़र आ रहा था। और मैं बहुत खुश थी इसको देख के ना। मुझे अंदरूनी तौर पे जो सुकून होता है ना वो मिलता है इस तरह की इन चीज़ों को देख के। और ये देखें कौवा एज़ यूजुअल जो है वो घूमता फिर रहा है। अच्छा, तो फिर अब थोड़ा-सा काम की तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ पानी मेरा फिर से भरा हुआ है, पानी मैंने भर के रख दिया था। और ये मेरे बर्तन फिर से, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो रात को जागते हैं, मैंने आपको बताया था। मैं तो चूँकि फिर सो जाती हूँ और जो होते हैं काम फिर सुबह उठ के मैं कर लेती हूँ बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट ना। अब ये मेरी बाल्टी जो है वो खाली है, जिसको मैंने अभी भरना है, क्योंकि अब इसमें मैं पानी बॉयल करूँगी। और जो बर्तन धोने के लिए ना, क्योंकि बाहर का पानी बहुत ठंडा है, जैसा कि आपने देखा है कि मौसम इतना ठंडा है तो पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो मैं भर के ले आई थी पानी और इस तरीके से मैंने इसको चढ़ा दिया ना साथ ही, ताकि ये पानी भी गर्म होता रहे और साथ साथ जो है मैं अपने दूसरे काम भी निपटाती रहूँ ना। और ख़ास तौर पे जो होते हैं बर्तन जो धोने का काम होता है वो भी मैं साथ साथ इकट्ठे भी कर लेती हूँ और मैं उनको धोती भी रहती हूँ। इसके साथ ही मैंने नाश्ता भी बना लिया था वैसे। मैंने कहा सोचा था कि भई चलो नाश्ता भी कर ही लेते हैं ना। तो उस तरीके से मैंने फिर वो बर्तन अब ये वो नाश्ते और रात वाले कुछ जो थे मिक्स करके, क्योंकि एक ठंडे पानी की वजह से मैंने उनको भी कुछ बर्तनों को रहने दिया था। तो पानी गर्म करूँगी तो एक साथ ही सारों को वॉश कर लूँगी ना। तो जैसे ही मैं वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट से फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा मैं पहले सबसे पहले बर्तन साफ़ कर दूँ, क्योंकि जब आपकी ये जगह साफ़ हुई पड़ी होती है आपका, तो बहुत एक अच्छा आपको फ़ील हो रहा होता है ना, क्लीन साफ़-सुथरा सारे बर्तन अपनी जगह पे रखे हुए होते हैं। तो बर्तन जो है वो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले जो होते हैं वो मैं चाय, पानी और इस तरह वाले, और फिर एंड पे मैं जो प्लेटें और वो जो सालन वाले होते हैं उनको मैं वॉश करती हूँ ना। तो इस तरीके से ये होता है कि आपके हाथ भी जो हैं वो घी ऑयल वाले फिर एंड पे जाके होते हैं, तो वो फिर आपका ईज़िली आप साफ़ उनको कर सकते हैं। तो यही होता है, हम घरेलू ख़वातीन का काम तो यही होता है, जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में और 100 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि आज हमने क्या बनाना है, आज की क्या एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, आज हम कौन-कौन से काम करेंगे, कहीं हमें मार्केट तो नहीं जाना कुछ लेने के लिए, या कोई घर की और सफाई-सुथराई या घर की कोई और चेंजिंग्स तो नहीं करनी, या कोई कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करने, या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, जब हम इस तरह काम कर रहे होते हैं ना, तो उस वक़्त हमारे पास हज़ारहाँ आइडिया आ रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है कि मुझे ढेर सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब भी इस तरह का कोई काम कर रही हूँ तो मेरी ज़बान पे जो है वो मैं कोई ना कोई चीज़ पढ़ती रहती हूँ, कोई आयत पढ़ती रहती हूँ, कोई दुआ पढ़ती रहती हूँ, कभी दरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। चाहे वो 1 या 2 दफ़ा ही सही, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। और उसके बाद जो है वो मैं अपने दिन भर की रूटीन को प्लान कर लेती हूँ, इसी तरह करते हुए कि आज मुझे कौन-सी चीज़ बनानी है, अगर कोई सालन भी बनाना है तो वो क्या बनाना है, और उसमें मैंने क्या-क्या उसकी रेसिपी जो है वो नोट जो की हुई होती है मैंने, कि उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें डालनी है और किस तरीके से करना है, तो वो मैं नोट डाउन मैंने की हुई होती हैं। तो फिर उसके मुताबिक मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुकिंग का इतना कोई ख़ास शौक है नहीं। मैं बस एक आम घर में जिस तरह होता है ना, मैं उस तरीके से कुकिंग कर लेती हूँ, वरना लोगों में मैंने देखा है बहुत पैशन होता है, शौक़ होता है कुकिंग का। तो एज़ सच मुझे कुकिंग का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है। पता नहीं मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ इस तरह का क्यों है। मुझे बल्कि होना चाहिए, मेरा दिल करता है, मतलब मैं ये चीज़ बनाऊँ, और जिस तरीके से मैं लोगों की भी वीडियोज़ देख रही होती हूँ और छोटी-छोटी रील्स देखती हूँ, तो मेरा बहुत दिल कर रहा होता है कि मैं भी उस तरीके से कोई चीज़ बनाऊँ ना।
बट वो चूँकि मुझे मतलब कोई इस तरह का शौक़ नहीं है, तो बस वो मैं बस देख के हाँ, बनाऊँगी, बनाऊँगी, बनाऊँगी और कब बनाऊँगी पता नहीं। हो जाता है ना कभी-कभी आपके साथ इस तरीके से कि आप करना तो चाहते हैं काम, लेकिन बस आप कहते हैं अच्छा फिर सही, फिर सही, फिर सही, वो और वो फिर पता नहीं कब आएगा, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ख़ैर, तो मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है। तो इसलिए मैं कोई ख़ास मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कुक हूँ और बहुत अच्छा ज़बरदस्त खाना बनाती हूँ। हाँ, बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना खाना मेरा हो जाता है कि हम घर वाले जो है उसको आसानी से खा लेते हैं, कोई इतराज़ नहीं करते। और मिर्च मसाले वग़ैरह भी उनको सही लगते हैं और वो कहते हैं नहीं मामा बहुत अच्छा बना हुआ है। बच्चे हैं, ज़ाहिर है बच्चे तो हो सकता है मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हों। लेकिन कभी-कभार होता है कि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही होती है चीज़ ना। ख़ास तौर पे जब मैं गुड़ वाले चावल बनाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद हैं। वो तो बस मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही खाऊँ, मैं और किसी को दूँ ही नहीं ना। होता है ना कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद होती हैं, ख़ैर तो वो मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं। और मुझे पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मैं पराठे बहुत अच्छे बना लेती हूँ और इस तरीके से चिकन कढ़ाई मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ और चिकन पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हूँ ना। तो इस तरह मतलब कुछ चीज़ें मतलब हैं मतलब जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मल बना लेती हूँ। और सब्ज़ी के लिए तो मुझे बहुत ही ख़्वार होना पड़ता है, बहुत तंग होती हूँ मैं, जब मैं सब्ज़ी को बना रही होती हूँ ना, काट रही होती हूँ या जब उसमें मिर्च मसाले या उसको वो किस हद तक उसमें पानी डालना है, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं वो अपने ही पानी में गल जाती हैं ना, उनमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। तो ये बस कुछ चीज़ों को मैं अवॉइड कर जाती हूँ ना, सब्ज़ियाँ मैं कोई इतनी ज़्यादा खाती नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी जो हैं वो बहुत कम सब्ज़ियाँ खाते हैं। वो भी इतना पसंद नहीं करते। तो हमारे घर में ज़्यादातर ये चावल, चिकन, दाल गोश्त या इस तरीके से शोरबे वाला सालन जो होते हैं वो इस तरीके से चीज़ बनती है। बहुत कम जो मिक्स सब्ज़ी कभी बना ली। अच्छा मेरे बच्चे माशाल्लाह हर बच्चे की अपनी फ़रमाइश होती है। अगर मेरे एक बेटे को बिरयानी पसंद है तो दूसरा कहेगा पुलाव। अगर मेरे एक बेटे को मतलब कोई इस तरह की चीज़ पसंद है कि मतलब वो कहेगा कि कोरमा बनाए तो दूसरा कहेगा नहीं चिकन कढ़ाई बनाए, और एक को अगर चिकन कढ़ाई है वो ग्रेवी वाली चाहिए तो दूसरे को बिल्कुल ही सादा सिंपल और विदाउट ग्रेवी चाहिए। तो इस तरीके से चलता है ना। तो मैं दरमियान में फंस जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके लिए क्या करूँ। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में ना वेजिटेबल्स भी जो होती हैं ना जो वो खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दी में ना मुझे शोरबा शोरबा सा अच्छा लगता है ना, कोई इस तरीके से चीज़ बनी हुई हो तो बच्चे भी उसको ईज़िली खा लेते हैं ना। तो आज ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है जना, मैंने ना रात को चने भिगो के रख दिए थे और इनमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बेकिंग सोडा डाला था। ठीक है, जो मैंने अभी फिर उसको साफ़ कर दिया, वो सारे वॉश कर लिए ना दोबारा से चनों को। ये देखें अच्छे खासे फूल भी गए हैं बट थोड़े से सख्त से थे, तो इसलिए मैंने कहा कुकर में इनको मैं थोड़ा सा गला लेती हूँ ना। तो वो मैंने सारा पानी फेंक दिया था, फिर इनको दोबारा से मैंने वॉश किया था। कभी भी आप उस तरीके से मतलब वो वाला पानी आप ना यूज़ किया करें चनों का ना, सोडे वाला और इस तरीके से। तो वॉश करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लिया ताकि जो चने हैं वो अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि वो फूल तो गए थे लेकिन अभी उनमें मतलब थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी ना। तो वो गलने इस तरह कुकर को जब हम चढ़ा देंगे कुकर में तो उससे वो सही हो जाएगा। तो मैंने एक मुनासिब सा पानी डाल लिया ताकि वो बहुत ज़्यादा पानी भी उसमें ना हो जाए ना, क्योंकि इसी पानी को फिर मैं शोरबे के तौर पे भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, तो इसके साथ ही मैंने जो है वो थोड़ा-सा इसमें मैंने नमक डाल दिया था चढ़ाते हुए ना। इसमें क्योंकि वो नमक जो होता है वो फिर चनों के अंदर तक घुस के उसमें ज़ायक़ा देता है। अभी बाकी चीज़ें और मैं नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ़ नमक डाल के फिर मैंने इसको बंद करके चूल्हे पे चढ़ा दिया था। क्योंकि ये जो होता है आप जो है उसको सही तरीके से आपने बंद करना होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कुकर के फटने की। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। तो एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं तो हर चीज़ में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए।
अच्छा, तो उसको अब मैंने जनाब क्या किया है, जो मैंने कुकर को चढ़ा दिया। अब मुझे ये था कि मेरी ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने बताया था ना आपको कि मैं बर्तन धोते हुए सोचती रहती हूँ कि यार मुझे कौन-कौन से काम करने हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे ज़हन में था कि कुछ मेरे डब्बे जो हैं वो खाली हो रहे हैं, जार्स जो हैं, तो मैं क्यों ना उनको साथ-साथ रिफ़िल कर दूँ, क्योंकि जब तक वो काम मेरा हो रहा है कुकर का, जब तक उसकी सीटी बजेगी और थोड़ा-सा उसका टाइम होगा, तो इतनी देर को मैं जो है यहीं किचन में ही यूटिलाइज़ कर लूँ उस टाइम को ना। क्योंकि एक दफ़ा जब आप किचन में जाते हैं तो फिर आपकी यही कोशिश होती है कि आप किचन के जो सारे काम हैं वो एक साथ कर लें, बजाय इसके कि आप एक पाँव आप बेडरूम में रखें, एक पाँव आप ड्राइंग रूम में रखें, फिर आप किचन की तरफ भागें। तो बेहतर है कि पहले जो है एक काम जो कर रहे हैं आप उसको निपटा लें। तो यहाँ देखिए मेरी चीनी और जो ये मेरा एवरीडे है वो ख़त्म हो गया था जार में से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको रिफ़िल करके रख दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे उठेंगे और फिर उन्होंने सबसे पहले चाय माँगनी है, तो मैं इस टाइम को यहाँ पे यूज़ करूँ और इन चीज़ों को रिफ़िल कर लूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास जो बचा पड़ा हुआ था एवरीडे, वो मैंने इसमें डाल के रख दिया है। ये देखिए इस तरीके से फ़िल कर दिया तो वो खाली हो गया। फिर अब वो डब्बा जो है उसको फिर मैं रख दूँगी इसको दोबारा से रिफ़िल करने के लिए। तो दूसरा मेरा ये चीनी का डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चीनी को भी इसमें कर दूँ, और इसके लिए मैंने एक छोटा-सा पॉट भी रखा हुआ है। इसके अंदर एक छोटा-सा ना कप सा रखा हुआ है स्टील का ना, लेकिन वो थोड़ा-सा डैमेज हो गया था, तो मैंने फिर भी रखा। मैंने कहा नहीं सही है, इसको जब ज़्यादा भरा हुआ होता है ना ये चीनी का, तो फिर वो सुबह काम आता है। तो मैंने इस तरीके से इसको भी कर लिया था। तो इसके साथ ये देखिए मेरी किचन की जो है बॉटल ये भी खाली हो गई थी सर्फ़ वाली, तो फिर मैंने इसमें भी सर्फ़ डाल के रख दिया। और ये वाला सर्फ़ जो होता है ना, ये मैं किचन धोने के लिए, वॉश बेसिन धोने के लिए, या फिर ये जो होते हैं हमारे सफाई वाले रुमाल होते हैं वो धोने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना इस बॉटल को। तो ईज़ी हो जाता है, और रोटी वाले रुमाल भी धो लिए और इस तरीके से कर लिया ना। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप इस तरह का काम करें तो नीचे कोई ट्रे, प्लेट वगैरह टाइप रख लिया करें, ताकि अगर आपकी गिर भी जाती है कोई चीज़ तो वो जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि ये चीज़ दोबारा भी इस्तेमाल हो जाती है ना। अच्छा, तो इसको मैंने एक मुनासिब से हद तक भर के रख दिया था। फिर दूसरी मैं एक और बॉटल भी ले आई थी जो मेरे वॉशरूम्स वगैरह में मैं रखती हूँ, कि वहाँ पे भी कोई काम आ जाए इस तरीके से, तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, फिर इसको जो मेरा ट्रे वगैरह में गिर गया था, तो उसको मैंने वापस जो है वो इसमें डाल दिया था उसके सर्फ़ वाले पैक में ना, ताकि वो दोबारा से मैं इसको यूज़ करूँ बाद में जब ये हो जाएगा। और फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से बांध के मैंने शॉपर में बांध के रख दिया, ताकि ये दोबारा से गिरे नहीं। और जो है वो अब मैं स्लैब को भी साफ़ कर रही हूँ और उस कपड़े से साफ़ कर रही हूँ जिसको मैंने अभी धोना था। मैंने कहा चलो इसको भी ये सर्फ़ लग जाएगा, तो मैं इसको आसानी से वॉश कर लूँगी। चलें जी, अब वो मेरा इतनी देर में मेरा कुकर का काम भी हो गया था, तो कुकर फ्री हो गया। मैंने उस चने गल गए थे, तो उनको मैंने जो पानी था वो मैंने दूसरे से बर्तन में डाल दिया, ताकि वो दूसरे पतीले में जो है वो थोड़ा-सा हो जाए और मैं यहाँ पे इसका मसाला बना लूँ। तो सबसे पहले कुकर में मैंने फिर ऑयल डाला, और उसके साथ ही जो है मैंने वो चॉप्ड किए हुए प्याज़ जो थे मेरे पास, मैंने वो डाल दिए। साथ ही ना थोड़ा-सा सालन का ज़ाहिर है शोरबा तो रखना ही होता है ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको थोड़ा-सा करना हो। तो ये मेरा चूल्हा जो था वो काफ़ी दूर हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरे कैमरे से ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा घसीट के अपने पास कर लिया, ताकि कैमरे में आपको हर चीज़ आसानी से नज़र आए। तो यकीनन दूसरे चूल्हे पे आपको वो नज़र आ रहे होंगे चने बॉयल होते हुए भी ना। अच्छा, तो थोड़ा-सा जब जैसे ये लाइट सा होना शुरू हुआ प्याज़, तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी साथ ही डाल दी ना, तो उससे अच्छा ज़ायका बन जाता है ज़रा हरी मिर्च इस तरह करें तो। साथ ही फिर मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके साथ मैंने ये देखिए मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने इसको फिर अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया भुनने के उसमें ना, तो इससे बहुत अच्छा वो होता है। और मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया, मैंने कहा टेस्ट कर लूँ कि कैसे वो चलता है, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था कि मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ, बजाय इसके कि बाद में शर्मिंदगी होनी पड़े। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट जो मैंने क्यूब बनाई हुई थी वो डाल दी, और साथ ही एक हरी मिर्च का भी डाल दिया। और ये देखिए चने जो हैं वो मेरे खुश्क हो गए थे और बिल्कुल नरम हो गए हैं, तो मैंने इनको चनों को भी इसमें डाल के थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया ना,
और साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें दही भी डाल दिया चनों में। तो आप देखिएगा कितने ज़बरदस्त किस्म का मेरा ये आज का जो है वो सालन बनता है, रेसिपी देखिएगा। तो थोड़ा-सा पानी डाल दिया मैंने इसमें शोरबे के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल अपना फ़ेवरेट जो ढक्कन था वो डाल दिया। अच्छा, कुछ थोड़ी देर के बाद मैंने जब वो पानी खुश्क हो गया तो ये देखें जी, मेरा तो सालन ही तैयार हो गया। मुझे पता ही नहीं चला आपसे बातें करते हुए और आहिस्ता काम करते हुए। और इस तरीके से ये देखें थोड़ा-थोड़ा करके मैंने डाला, इसको हल्की आँच पे भी मैंने रखा था ताकि थोड़ा-सा शोरबा और तरी जो होती है घी सा थोड़ा-सा उसके ऊपर आ जाए। और इसी दौरान मैंने अपनी जो है वो रोटी-शोटी भी बना ली थी और सारे इस तरीके से काम कर लिए थे। अच्छा, एंड पे मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा-सा ना, पिसा हुआ गरम मसाला, तो उससे बहुत अच्छा एक जायका सा आ जाता है ना चीज़ का। अब ये देखें, अब मेरा सालन तैयार है और अब इसकी आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना खूबसूरत रेड कलर इस पे आया हुआ था ना कि दिल ही खुश हो गया ना। और मैं कहती हूँ कि आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेरे से इस तरह का कलर बना है ना। मैंने आपको बताया ना मैं कोई इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि मतलब बना लूँ, लेकिन आज के सने देख के तो मेरा तो दिल ही बाग बाग हो गया ना। बहुत मेरा दिल खुश हुआ कि आज फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़बरदस्त बनाया है और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ौरन प्लेट में मैंने सालन निकाला अपने लिए। मैं कहा नहीं भई, बच्चे तो पता नहीं किस वक्त उठेंगे, तो मैं तो अपना ये सालन को फ़िनिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोग बताया करें। और मेरी वीडियोज़ किस तरह आपको अच्छी लग रही हैं, ये ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।